जय हिंद दोस्तों। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके परमानेंट बेसिस पर निकली हुई है और यहाँ पर आपको सैलरी 72,061 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। काफ़ी शानदार मौका है यहाँ पर फ्रेशर 12th पास कैंडिडेट्स के लिए, जिनने जस्ट 12th पास कर रखा है। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है, जिसमें हर राज्य से यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपके राज्य से यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इससे रिलेटेड एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बाकी आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसको नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को शेयर कीजिएगा ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जिनके पास इस तरह की क्वालिफिकेशन है। फ्रेशर 12th पास कैंडिडेट्स इसके लिए जरूर देखें। चलिए तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वैकेंसी के डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर के 21 वैकेंसी है, जिसमें आपका रीजनल लैंग्वेज यहाँ पर तेलुगु होना चाहिए। असम में 1 वैकेंसी जिसमें रीजनल लैंग्वेज असमीज होना चाहिए। गुजरात में 34 वैकेंसी है, जिसमें गुजराती आपका रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। हरियाणा में 2 वैकेंसी है, जिसमें हिंदी आपका रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। कर्नाटका में 14 वैकेंसी है, कन्नड़ यहाँ की लैंग्वेज। केरला में मलयालम लैंग्वेज है, 2 वैकेंसी है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 2 वैकेंसी है और हिंदी आपका लैंग्वेज यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश में 2 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 22 वैकेंसी है, राजस्थान में 2 वैकेंसी है और तेलंगाना में 18 वैकेंसी है। तेलुगु यहाँ की भाषा होनी चाहिए। उत्तराखंड में 1 वैकेंसी हिंदी लैंग्वेज। वेस्ट बंगाल में 1 वैकेंसी बंगाली लैंग्वेज। अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी हिंदी लैंग्वेज और दादर एंड नगर हवेली में 1 वैकेंसी और यहाँ भी हिंदी लैंग्वेज आपका यहाँ पर चलेगा, यह भी लोडी लैंग्वेज। उसका दिल्ली में 2 वैकेंसी है हिंदी लैंग्वेज। कुल मिलाकर के 122 परमानेंट पदों पर आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ निकाली गई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। ये जो रीजनल लैंग्वेज है, इसका आपका पेपर होता है, मतलब पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज से ही आएंगे। तो आप जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो उस लैंग्वेज को जानते हो, इसलिए यहाँ पर आपको अलग से मेंशन किया गया है। कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक द रीजनल लैंग्वेज। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका रेसिडेंस प्रूफ वहाँ का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं लेकिन आप ज़्यादा वैकेंसी तेलंगाना में देख रहे हैं और चाहते हैं कि तेलंगाना में अप्लाई कर दूँ, तो ये आप नहीं कर सकते। आपका रेसिडेंस का प्रूफ होना चाहिए वहाँ पर, अगर है और आप वहाँ की लैंग्वेज जानते हैं, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 124 वैकेंसी और सारी ही वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी से है। ठीक है, तो सारे इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, ये वैकेंसी आपकी आ कहाँ से रही है, तो टीएमबी बैंक लिमिटेड से ये वैकेंसी आ रही है, यानी तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक से ये वैकेंसी आ रही है। पोजीशन आपका रहेगा सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का। काफ़ी अच्छी वैकेंसी। इसकी सैलरी अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको काफ़ी ध्यान में रखने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टीएमबी सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इस तरीके से 2025 करके आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ये आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 28 फरवरी 2025 से लेकर के 16 मार्च 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एडिट वगैरह भी अगर कोई गलती हो जाती है तो भी आप इसी टाइम पीरियड के बीच में कर पाइएगा। एप्लीकेशन फ़ी पे करने के लिए आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा। 28 फरवरी से 16 मार्च 2025 के बीच में ही आपको करना है। उसके बाद आपको जो कॉल लेटर से आपके ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से आपका चयन होगा यहाँ पर, जिसमें कॉल लेटर आपके 7 से 10 दिन पहले आपको यहाँ पर इशू कर दिए जाएंगे। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका टेंटेटिव है, अप्रैल 2025 में कंडक्ट किया जा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट जो कि नेक्स्ट मंथ आपको ही देखने को मिलेगा, मई 2025 में आपका यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इंटरव्यू आपका होगा देन मई 2025 में ही। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको यहाँ पर जून से जुलाई 2025 के बीच में आपको इस बीच में एक्सपेक्टेड है। और एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग इमीडिएटली इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोविजनल अलॉटमेंट के जस्ट बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो आपका मार्च से प्रोसेस स्टार्ट होगा और जून में आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। 4 से 5 महीने का आपका ये प्रोसेस है। उसके बाद जॉब आपके हाथ में होगी। और काफ़ी एकदम 12th पास कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी शानदार मौका है। नंबर ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसीज आपने देख लिया है, कहाँ से वैकेंसी आ रही है वो देख लिया आपने, नंबर ऑफ, और साथ में आपने यहाँ पर वैकेंसीज भी देख ली हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड इन दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, जिसमें आप देखिएगा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 31 जनवरी 2025 तक आपने अंडर ग्रेजुएट इन आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम, यानी 12th आपने याद नहीं तो आर्ट्स में किया हो या फिर साइंस में किया हो, देन आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, एज लिमिट की बात करूँ तो 31 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र यहाँ पर 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस प्रेफरेबल होगा, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बट नॉट एसेंशियल। तो फ्रेशर्स इसके लिए जरूर आवेदन करें। ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से आपका चयन होना है तो काफ़ी अच्छा रहेगा।
सिलेक्शन प्रोसेस की आप बात कर लेते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर देखिए, तो एज पर द आईबीपीएस स्टैंडर्ड सिंगल एग्जामिनेशन के थ्रू आपको यहाँ पर सिलेक्शन होना है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इंग्लिश ओनली रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट एंड विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अब जो फेज 1 आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसमें कैसे प्रश्न आएंगे उसको देखिए यहाँ पर। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको मेंशन किया गया है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के आपके 25 प्रश्न होंगे, 25 मार्क्स के लिए होंगे, जिसमें 15 मिनट का आपको समय यहाँ पर सेपरेट दिया जाएगा। इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए, जिसमें समय आपको 20 मिनट का दिया जाएगा। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के लिए, 25 मिनट का आपको इसमें समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के लिए। उसके बाद जनरल बैंकिंग के आपके यहाँ पर 40 प्रश्न आएंगे 40 मार्क्स के लिए। कुल मिला के इसमें आपको 35 मिनट मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 होने वाले हैं। ड्यूरेशन आपका 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के एग्जाम में 150 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रश्नों की आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो सिर्फ इंग्लिश रहने वाली है। और यहाँ पर एक और पैटर्न अलग है कि देर विल बी 5 ऑप्शंस फॉर ईच आंसर, ठीक है। तो 5 ऑप्शन आपके वहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है, टू ईच क्वेश्चन एंड 1/4 ऑफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ द रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.25 की रखी गई है, 1/4 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स कैरी करता है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। पर्सनल इंटरव्यू, द इंटरव्यू सेंटर्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द इंटरव्यू कॉल लेटर, जो कि फर्दर आपको देखने को मिलेगी। अब एग्जामिनेशन सेंटर आपका यहाँ पर कहाँ पर होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में ही आपको यहाँ पर सेंटर होने वाला है। फिर भी आप जगह देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, इस टेबल में आपको सारी चीज़ें मेंशन की गई है। इन सभी जगहों पे आपका सेंटर, आपके नियर बाई सेंटर जो भी है आप इसको देख लीजिए, जैसे कि विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, अहमदाबाद, उसके बाद पोर्ट ब्लेयर है, सिलवासा है, गुलबर्ग है, बेंगलुरु है, गुड़गांव है, राजकोट है, सूरत है, एर्नाकुलम है, कोल्लम है, तिरुवनंतपुरम, इंदौर, उसके बाद मुंबई, थाने, ठीक है, और नवी मुंबई, पुणे, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर है, रत्नागिरी, जयपुर, उसके बाद खमाम, रुड़की, चेन्नई, इन सभी जगहों पे आपके यहाँ पर सेंटर होने वाले हैं, जो फेज़ 1 की हम बात कर रहे हैं उसके लिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव इस पोजीशन पे आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ की फ़ी पे करनी होगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सैलरी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर सैलरी आपकी यहाँ पर जो रहेगी, बेस सैलरी आपकी यहाँ पर क्या है, तो बेस सैलरी आपकी यहाँ पर 32,000 पर मंथ है, ठीक है। जो आप 32,000 आपका बेसिक पे रहेगा, इसी के ऊपर में सारे अलाउंसेज आपके कैलकुलेट होंगे। तो ये ध्यान में 32,000 बेसिक पे काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है, जिसमें आपको 50% यहाँ पर क्या मिलेगा, अदर अलाउंस, जो कि आपका 1,92,000 होता है। एनुअली आपका यहाँ पर बेसिक बनेगा 3,84,000, जिसके ऊपर 50% आपके अलाउंसेज ऐड होंगे, जो कि ये फिक्स्ड है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा इन एनी केस, ठीक है। 1,92,000 जो कि आपका ग्रॉस सैलरी बनाता है पूरे साल का 5,76,000, जिसमें यानी पर मंथ आपके यहाँ पर ग्रॉस सैलरी बनी 48,000 रुपीज़। अब इसमें एनपीएस बैंक कंट्रीब्यूशन होगा, जो कि 14% होगा आपकी सैलरी का, जो कि 53,760 रुपये पूरे साल का होगा। यानी हर महीने एनपीएस खाते में आपके यहाँ पर कंपनी 4,480 रुपये जमा करेगी। उसमें आपको ग्रेचुटी यहाँ पर आपका ऐड होगा 1,333 पर मंथ। और उसके बाद ईयरली मेडिकल एड जो आपको मिलता है वो आपको यहाँ पर 2,800 रुपये आपका पूरे साल में यहाँ पर जमा होगा। मेडिकल इंश्योरेंस आपका 21,000 का जमा होगा। ये सारी चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी एक्स्ट्रा अलाउंसेज में। लाइफ कवर इंश्योरेंस प्लस एक्सीडेंट लाइफ कवर इंश्योरेंस, ये 3,129। कुल मिलाकर जो आपकी फिक्स सीटीसी है, जो कि आपको मिलेगी ही मिलेगी, फिक्स सीटीसी, वो 6,72,740 रुपीज़ होने वाली है। यानी इनिशियली आपकी पर मंथ आपकी जो सैलरी बनेगी वो 56,061 रुपये यहाँ पर आपकी बनने वाली है। अब इसके ऊपर में कुछ वेरिएबल पे भी है। वेरिएबल मतलब कि अगर आपका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छा होता है तो वैल्यू बेस्ड यानी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल यहाँ पर आपको दिया जाएगा, जो कि पेएबल एनुअली होगा एट प्रेजेंट 50% ऑफ द सैलरी, ठीक है। तो आपके सैलरी का 50% आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें आपके बेसिक पर कैलकुलेट की जाती है। तो 3,84,000 का 50% 1,92,000 आपको यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पर दिया जा सकता है। तो फाइनल आपकी ग्रॉस जो बनेगी, अगर आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अलाउंस भी मिलता है, तो 8,64,740 रुपये आपको यहाँ पर सालाना इनकम होगी, जिसमें 72,000 आपका यहाँ पर मंथ सैलरी बनने वाला है। तो इस तरीके का एक सैलरी स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके यहाँ पर फिक्स सैलरी काफ़ी अच्छी 56,000 की, और उसके बाद अलाउंसेस भी मिलते हैं, सॉरी एक्स्ट्रा आपको अगर बोनस वगैरह भी मिलता है तो 70,000 तक भी आपकी सैलरी यहाँ पर मंथ बन सकती है। कैसे आवेदन करना है, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही मोड में अप्लाई करना होगा इसके लिए, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 28 फरवरी 2025 टू 16 मार्च, इसका ध्यान में रखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट की लिंक आपको यहाँ पर दिख रही है, वहाँ पर करियर सेक्शन पर जाएंगे और पोजीशन आपका सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का है, इसके लिए आप आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। बाकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर कवर करती है, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे रीड भी कर सकते हैं।